दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.एन. दुबे, चीफ कंसल्टेंट डिवाइन होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आजकल कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि लोग क्लिनिक पे जाने पे डरते हैं। चारों तरफ इतनी ज़्यादा परेशानी है, तो कुछ हम दवा आपको होम्योपैथिक में बताएंगे, जो आप दवा लेके आप इसका उपयोग कर सकते हैं कोरोना वायरस के सिम्टम में। आप जानते हैं कि होम्योपैथिक दवा सिम्टम के आधार पर कार्य करती है। तो कोरोना वायरस के कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिनके आधार पे आप होम्योपैथिक दवाएं ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ज़्यादातर केस आते हैं कि गले में दिक्कत होती है, गले में दर्द होता है, गले में खराश होता है और पानी वगैरह लेने में दिक्कत होती है, कुछ खाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे केस में आप बेलाडोना 30 5-5 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट जीभ पे ले सकते हैं या पानी में मिला के भी ले सकते हैं। दूसरे सिम्टम क्या आते हैं कि इसमें तेज़ बुखार, फीवर आता है, रनिंग नोज होती है और सर में दर्द होता है। तो ऐसे केस में अगर फीवर हो, रनिंग नोज हो, स्नीजिंग हो, छींकें आ रही हों, तो आप आर्सेनिक एल्बा 30 पावर और यूकेलिप्टस क्यू। आर्सेनिक एल्बा 30 पावर ये 5-5 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है और यूकेलिप्टस क्यू ये 20-20 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है। इसको आप पानी में ले सकते हैं। और कभी कभी कोरोना वायरस में कुछ नए सिम्टम आए हैं, जैसे आँखों का लाल हो जाना, आँखों से पानी निकलना या आँखों में जलन होना, कभी कभी दस्त का होना होता है, लैट्रिन वगैरह होने लगती है पतली। तो अगर आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में जलन होता है, तो ऐसे केस में आप बेलाडोना 30 और अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 ये दोनों 5-5 बूंद दिन में आप 3 बार ले सकते हैं। इसमें होम्योपैथिक में यूफ्रेसिया आई ड्रॉप आती है, वो भी आप आँख में डाल सकते हैं। अगर लूज मोशन भी आपको हो रहा है तो लूज मोशन के दौरान आप पोडोफाइलम 30 5-5 ड्रॉप दिन में 3 बार ले सकते हैं। अब आते हैं जो सबसे मेजर सिम्टम है, जो सबसे प्रॉब्लम करता है, वो कंजेशन, लंग्स की प्रॉब्लम। जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लंग्स में हो जाता है, लंग्स में शुरू होता है, तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, सफोकेशन होने लगती है, अस्थमैटिक कंडीशन डेवलप होने लगता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं, सांस लेने में हमें दिक्कत आती है। तो दोस्तों ऐसे केस में ब्राइनिया क्यू, एस्पाइडोस्पर्मा क्यू, ये 2 दवा हम लेते हैं आधे कप पानी में 20-20 बूंद दिन में 3 बार। दोस्तों, ये एस्पाइडोस्पर्मा के बारे में कई सवाल मुझसे पूछे गए, क्या ये ऑक्सीजन बढ़ा देता है या हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देगा, इससे लेने से ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों, कोई भी दवा डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं बढ़ाता है। जब आपके लंग्स में कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है तो एस्पाइडोस्पर्मा और ब्राइनिया करता क्या है, कंजेशन ख़त्म कर देता है। और जब कंजेशन ख़त्म हो जाता है या कंजेशन बहुत कम हो जाता है तो आप आसानी से ब्रीथ कर पाते हो, आसानी से आप सांस ले पाते हो और आसानी से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है। तो बेसिकली ये कंजेशन को ख़त्म करती है। और एक वेनेडियम दवा होती है 30 पावर में, ऑक्सीजन कैरियर होती है, ये भी कंजेशन ख़त्म करती है। तो अगर आप ये दवाएं लेते हैं, एस्पाइडोस्पर्मा क्यू, ब्राइनिया क्यू, ये आधे कप पानी में 20-20 बूंद आप 3 बार लेते हो, तो आपका कंजेशन ख़त्म हो जाएगा और आसानी से आप ब्रीथ कर पाओगे, ऑक्सीजन लेवल आपका इस तरीके से इनडायरेक्टली बढ़ जाएगा। तो कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो, दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा आपके लंग्स में तो आपको ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा बाहर से, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करके, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा। हाँ, शुरुआती अगर कंजेशन है या बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं है, क्योंकि दवा तो टाइम लेगी, दवा एस्पाइडोस्पर्मा या ब्राइनिया क्यू है, ये दवा क्या करेगी, आपके लंग्स को धीरे धीरे कंजेशन से फ्री करेगी, बलगम निकालेगी, कंजेशन आपका ख़त्म होगा। तो फिर क्या होगा कि आप ऑक्सीजन आराम से ले पाएंगे, मतलब सांस ले पाएंगे, ब्रीथ कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये हो जाती है। तो एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप ब्राइनिया क्यू इसका आप स्टीम लेते हो पानी में डाल के, तो आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा, मतलब बहुत मेरिकली आराम होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। आप थोड़े से पानी में, स्टीमर है तो आप स्टीमर में ले लो, नहीं तो आप पानी में ले लो, करीब 30 से 40 बूंद ब्राइनिया उसमें पानी में मिला दो, पानी में मिला के आप उसका स्टीम लो, उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। मतलब आपको एकदम से कंजेशन आपका काफ़ी हल्का हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, बहुत जल्दी आप इससे सांस ले पाओगे, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, जो एस्थमेटिक प्रॉब्लम होने लगती है वो आराम हो जाएगा आपको।
दोस्तों कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे कमज़ोरी आपको होने लगती है। अक्सर मैंने देखा है कि जो पोस्ट कोविड होते हैं, जब कोरोना ठीक होने लगता है या कभी कभी कोरोना के दौरान भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लगती है, तो ऐसे केस में आपको चाइना क्यू ये 20-20 ड्रॉप दिन में 3 बार लेना है। इससे आपको भूख भी लगेगी। जैसे ज़्यादातर क्या होता है, बुखार आने के बाद हमें भूख लगना बंद हो जाता है, भूख कम लगता है, कमज़ोरी लगने लगता है। तो चाइना क्यू अगर आप लेते हो आधे कप पानी में, तो आपको भूख भी खूब लगेगी और कमज़ोरी भी आपकी चली जाएगी। इसके साथ आप कालीफास 6x भी ले सकते हो। कालीफास 6x 5-5 गोली दिन में 3 बार ले सकते हो। पोस्ट कोविड केस में भी आप लिया जा सकता है, आप इसको ले सकते हो। कोरोना के बाद जब आपको वीकनेस लगती है, भूख कम लगती है, तो ऐसे केस में आपको ये मदद करता है। दोस्तों एक दूसरा पहलू मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इस समय आप न्यूज़ देखते हो तो कोरोना की बात होती है, आप टीवी देखते हो तो भी अब कोरोना का बात होता है, आप इतने डरते हो, हर जगह डर बना हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आपको हम देखते हैं कि मरीजों को दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे एनोरेक्सिया हो गई, नींद ना, इंसोम्निया होने लगी, नींद ना आ पाना, कभी कभी एकदम से घबरा जाता है आदमी, कहता है एकदम से बिस्तर से रात में सपने देख के उठ जाता है कि एकदम से सांस फूलने लगी, सपने आ गए, डर रहा है मुझे ये हो गया है, वो हो गया है। तो मानसिक तौर पे आप इतनी उलझन में आ जाते हो कि आपको एकदम से तनाव आ जाता है। तो तनाव के केस में आपको एकदम से जब तनाव हो गया, आप परेशान हो गए, आपको नींद नहीं आ पा रही है, इंसोम्निया डेवलप होने लगी, हाई बीपी होने लगा, हाई शुगर होने लगा, तो ये ज़्यादातर केस आपको इसलिए होते हैं क्योंकि आप जगे होते हो। आप 24 घंटे आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलता रहता है कि कोरोना वायरस, इससे कैसे मुक्त हों, कहीं मुझे ना हो जाए। छोटी सी कोई बीमारी हुई तो आपको लगता है अरे मुझे कोरोना वायरस ना हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक मेडिटेशन भेज रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भेज दे रहा हूँ, आप वो कर सकते हो। मेडिटेशन से आपका एनर्जी आपकी बढ़ेगी, आपका माइंड शार्प होगा, आपके दिमाग में फालतू की बातें नहीं आएंगी, आप ध्यान करो और दवा भी लो। तो दोनों तरीके से आप स्वस्थ हो सकते हो। आप मेडिटेशन करोगे, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाओगे, और अगर आप मेडिसिन लोगे तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाओगे। तो इस तरीके से आप स्वस्थ रहो और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत सिंपल होता है, ज़्यादातर केस घर में ही ठीक हो जाते हैं। आप होम्योपैथिक मेडिसिन आराम से लो, आप घर में रहो, आइसोलेटेड रहो, बाकी जो प्रिकॉशन है वो सब तो आप जानते हो। तो धन्यवाद।